नमस्ते मित्रों। गर्भधारण विज्ञान में आज हम बताएंगे गर्भधारण होने पर क्या ध्यान रखना, क्या करें क्या न करें। देखिए, ये बहुत ही पवित्र समय है माँ के लिए, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। जब माँ गर्भधारण कर लेती है उसके बाद से लेकर बच्चा प्रकट हो जाए तब तक का 270-280 दिनों का समय होता है। इस समय को माता को अत्यंत पवित्रता, सुख, शांति से देव आराधन करना चाहिए। विरोचित कथा साहित्य, उसका श्रवण, उसका मनन, पठन पाठन आवश्यक है, क्योंकि हम जैसा बालक चाहते हैं वैसे संस्कार उसके मन पर, उसकी आत्मा में होने चाहिए। ये एक बात है, पलाश और खाखरे का कोमल पत्ता, जिसको हम खाखरा कहते हैं, केसुड़ो, उसके कोमल पत्ते को रोज गाय माता के दूध में घूंट कर रोज प्रातःकाल माँ यदि सेवन करेगी तो बच्चा गौर वर्ण का होगा। माता पिता भले ही श्याम वर्ण के हो, लेकिन बच्चा उजला होगा। इसके साथ साथ उसको सुवर्ण प्राश की 2-2 गोली अवश्य लेनी चाहिए। फिर उकड़ू नहीं बैठना, उभा पगे नहीं बैसवाना, बहुत ऊंचे नीचे स्थान पर नहीं बैठना, वायु मलमूत्र आदि का वेग रोकना नहीं, ज्यादा कठिन व्यायाम नहीं करना, तीखे गरम खट्टे ऐसे पदार्थों को नहीं खाना, दही और मावे की मिठाइयाँ वो ज्यादा नहीं खाना, जहाँ गहरी खाई हो, ऊंचे जलधोध वाले क्षेत्र हो, अत्यंत विकट मार्ग हो, उछल कूद वाली मुसाफरी हो, ऐसी सवारी हो, वो नहीं करना। और हमेशा सीधे पीठ के बल नहीं सोना। दूसरी बात है, गर्भधारण होने पर ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही आवश्यक है। माता पिता दोनों को इन समय दरमियान सगर्भावस्था में सहवास नहीं करना। तो अपना समय सत्पुरुषों, सत् साहित्य, आश्रमों, देव मंदिरों, देवालयों का दर्शन करना, श्रवण करना, मन प्रसन्न रहे, ऐसी सात्विक प्रवृत्ति बहुत ही आवश्यक है। फिर कुछ बातें हैं। प्रथम मास में माँ क्या खाए, तो बिना औषधि का ठंडा दूध सुबह शाम माँ को पीना चाहिए। दूध भात या उसको खीर भी कहते हैं, वो उत्तम आहार है, प्रथम मास में माँ को लेना चाहिए। दूसरे मास में मधुर औषधियाँ, जीवंती, જેને આપણે ડોડી કહીએ છીએ, मुलेठी, जेठीमत, ये सालम, ऐसे संस्कारित दूध योग्य मात्रा में जरूर लेना चाहिए और आहार विहार हितकर और सुपाच्य हो। तीसरे महीने में दूध में मध और विषम प्रकार से घी प्रमाण में डालकर पिए, दोनों विषम प्रमाण हो। घी अधिक है तो मध थोड़ा कम, इसको विषम प्रमाण कहते हैं, दूध में डालकर पीना। चतुर्थ मास में दूध में 1 तोला मलाई डालकर उनको खिलाएं। 5वें मास में दूध में घी डालकर पिए। 6ठे मास में दूसरे महीने की तरह ही औषधियों का सिद्ध किया हुआ दूध लें। 6ठे और 7वें मास में ये दोनों आवश्यक है। 8वें और 9वें मास में दूसरे महीने की तरह ही चावल को दूध में पकाकर घी डालकर सुबह शाम उसकी खीर लेना चाहिए। इसी प्रकार से इसके उपरांत वातनाशक तिल तेल, सरसों के तेल से कटी कमर के भाग में जंघाओं तक मालिश करें। पेट साफ रखें हमेशा, ये आवश्यक है। शरीर में रक्त बनाने के लिए सुवर्ण मालती, रजत मालती, ऐसी गोलियां लेनी चाहिए। च्यवनप्राश का नियमित सेवन हो, उसके जैसा कुछ नहीं। दशमूल काढ़ा अवश्य पिए। तो ये है आहार और विहार की बातें। जो गर्भिणी स्त्री खुले प्रदेश में, एकांत में अथवा हाथ पैर खूब फैलाकर सोती है, ऐसे स्वभाव वाली होती है, तो रात्रि के समय बाहर घूमने वाली होती है, तो उसकी संतान उन्मत्त या पागल होती है।
लड़ाई झगड़े वाले स्वभाव, हाथापाई, कलह करने वाली स्त्री की संतान अपस्मार या उसको वायु होती है, मृगी वायु के रोग वाली होती है। गर्भावस्था में सहवास किया जाए तो खराब देह वाली लज्जा रहित स्त्री लंपट संतान पैदा होती है। शोक, दुख, क्रोध एवं दुष्ट कर्मों का इस अवस्था में जरूर त्याग करना चाहिए। तो ये हम सबके लिए है कि हम जैसी संतान चाहते हैं उसी प्रकार से इस अवस्था में बहुत ही पवित्र, शांत, प्रसन्न और आनंदित प्रकार से ईश्वर भजन, महापुरुषों का चरित्र श्रवण, दर्शन, कथा, वार्ता, भजन, पूजन इस प्रकार का अपना स्वभाव रखा है। पति पत्नी और पूरा परिवार इसमें सहयोग देंगे तो भारत को जैसे चाहिए वैसी संतान जरूर प्राप्त होगी। हरि ओम।